अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फॉर्म देने वाला हूं 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए की जो बिलासुद कर्जा नई स्कीम आई थी पंजाब बैंक की तरफ से, जिसके अंदर गवर्नमेंट की सब्सिडी भी शामिल थी, जिसके बारे में मैं मुकम्मल डिटेल आपको पिछली वीडियो के अंदर दे चुका हूं। उसका फॉर्म हमारे पास आ चुका है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह फॉर्म फिल करना है, कौन से वर्ड आपने कैपिटल लेटर में लिखने हैं, कौन से आपने छोड़ देने हैं, कौन से आपने स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। तमाम तर डिटेल दूंगा। आपने वैसे का वैसे ही आपने तमाम तर फॉर्म फिल करना है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये फॉर्म कहां से मिलने वाला है। आपने ध्यान से वीडियो को देखना है, क्योंकि इस तरह ही सेम टू सेम आपने फॉर्म को फिलअप करना है। और इंशाल्लाह आप जब फॉर्म को फिल करेंगे, उसके बाद आपका जो लोन होगा वो अप्लाई हो जाएगा। अगर आप कोई भी मिस्टेक कर देंगे तो हो सकता है कि आपका लोन अप्लाई ना हो और आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाए। तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली, इंशाल्लाह आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं तमाम तर डिटेल दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब आपके सामने तमाम तर मैंने फॉर्म रख दिया है बैंक ऑफ पंजाब का, जिसके अंदर सबसे पहले आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले आपका नाम आ जाता है, लेकिन नाम से पहले उन्होंने एक और चीज पूछी हुई है। इसमें से किसी भी चीज की आपकी समझ ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मिस्टर, अगर आप मेल है तो मिस्टर सिलेक्ट करिएगा, या तो मिसिस या फिर मिस एमएस वगैरह, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेन जो आप अगर मेल है तो आपने मिस्टर, और अगर आप फीमेल है तो मिसिस सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। आपको फॉर एग्जांपल मेरा नाम है वकास हयात, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे वकास लिखूंगा। मिडिल नेम मेरा नहीं है तो यहाँ पे मैं लास्ट में हयात लिख दूंगा। आपके भी ज्यादातर जो नेम होते हैं वो दो ही नामों पर मुश्तमिल होते हैं। एक आपका फर्स्ट नेम होता है, आपको जो पहला नाम होगा आपने यहाँ पे लिखना है, और आखिरी नाम आपने यहाँ पे लिखना है। मिडिल नेम अक्सर हमारे यहाँ पे नहीं होता। उसके बाद आपके फादर हैं तो फादर का नेम, अगर आप फीमेल है तो हस्बैंड का नेम यहाँ पे लिखेंगी। उसके बाद मदर का जो नेम है वो यहाँ पे आपने लिखना जरूरी होगा, आपने मदर का नेम भी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने अपना जेंडर बताना है, अगर आप मेल है तो यहाँ पे टिक करेंगे। गोल दायरा नहीं बनाना, टिक करना है यहाँ पे। आपने नेशनैलिटी आपने पाकिस्तानी रखनी है, अगर आप बाहर से तो यहाँ पे फॉरेन नेशनल भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। सबसे पहले आपके दिन आएंगे, आप फॉर एग्जांपल आपकी जो भी बर्थडे है, सबसे पहले आपका जो महीने का दिन कौन सा है आपने यहाँ पे डे लिखना है, फिर अपने मंथ लिखना है, और इसके बाद आपने अपना साल लिख देना है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड पे टिक करेंगे, अगर आप सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक करेंगे, अगर आप शादी नहीं हुई तो। उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। यहाँ पे तमाम तो शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा। डैश आपकी पहले डली है, आपने दोबारा नहीं डालनी। उसके बाद एजुकेशन और क्वालिफिकेशन, ये आप गौर से सुन लें। अगर आप अनपढ़ हैं तो यहाँ पे आप इलिटरेट पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी मैट्रिक से कम तालीम है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपने मैट्रिक या उससे उससे ज्यादा की तालीम, मतलब 12वीं तक आपने तालीम हासिल की हुई तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। मतलब इनमें से आपने एक खाना टिक कर देना है अपनी जो भी एजुकेशनल होगी आपकी डिग्री वगैरह उसके हिसाब से। उसके बाद आपका हाउस, मतलब आपको जो घर है वो किस तरह का है। अगर आपने आपका अपना घर है तो आपने यहाँ पे टिक करना है, अगर आपने रेंटेड पे क्लिक करना है तो यहाँ पे टिक करना है। वालदेन का है तो यहाँ पे टिक करना है। अपनी कंपनी प्रोवाइडर का है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उन्होंने आपको घर दिया तो आपने यहाँ पे टिक करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बहुत बात बताता जाऊँ। अक्सर हमारे जो व्यूवर्स थे हमसे एक सवाल कर रहे थे कि हमारा जो घर है हमारे वालदेन के नाम पे है, तो जो बिजली का बिल है वो भी उन्हीं के नाम पे आ रहा है, या फिर हमारे भाई के नाम पे है। तो अगर जब यहाँ पे आप पेरेंट्स पे क्लिक करेंगे ना कि यहाँ पे हमारा जो घर है वो हमारे वालदेन का है, तो फिर आप उन्हीं का बिल लगाएंगे, फिर आपके अपने बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे जिसका भी टिक करेंगे आपने बिजली का बिल भी उन्हीं का ही लगाना है। तो ये आपके पास एक आपके एक सवाल का जवाब मैंने यहाँ पे देना था। उसके बाद आप पे टाइप ऑफ अकोमोडेशन, उसके बाद आप बताएंगे कि आप घर में रह रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, किसी पोर्शन में रह रहे हैं, तो आपने उसकी डिटेल दे देनी है, तो आपने यहाँ पे उसका बता दिया। उसके बाद आ जाता है कि रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट कितना है, वो रेंट के बारे में आपने बता देना है। प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, आपके इस टाइम जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, आप जो यहाँ पे आप मौजूदा रह रहे हैं। एक होता है आपके जो शनाख्ती कार्ड पे लिखा होता है वो परमानेंट एड्रेस होता है। एक होता है प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे इस टाइम आप मौजूद हैं। प्रेजेंट एड्रेस पे आपने वही एड्रेस लिखना है जिस टाइम जहाँ पे आप इस टाइम रह रहे हैं। परमानेंट एड्रेस आपने वहां पे वो लिखना है जो आपके वहां पे शनाख्ती कार्ड पे लिखा होगा। अगर आप सेम है तो सेम होगा, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट है तो आपने डिफरेंट लिखना है, क्योंकि प्रेजेंट एड्रेस पे आपको एक्स्ट्रा पोस्ट आती होती है।
तो आपने प्रेजेंट एड्रेस वही लिखना जो जहाँ पे इस टाइम आप मौजूद हैं। उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन, आपके इस टाइम बच्चे कितने हैं, तो आपने बच्चों के बारे में आप डिटेल दे देनी है। और उसके बाद आपने आगे डिटेल दे देनी है कि अगर आप अपने बच्चों के अलावा भी किसी की देखभाल कर रहे हैं तो आपने वो बता देनी है, और कितने देखभाल कर रहे हैं आपने ये बता देना। तो ये तो खैर खैर मुझे नहीं लगता कि कोई होगा, लेकिन अगर आपके बच्चे हैं तो आपने बच्चों की डिटेल दे देनी है कि आपके बच्चे कितने हैं। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, अगर आप सैलरी ले रहे हैं, प्राइवेट है, सरकारी, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। अगर आप बिजनेस पर्सन है या फिर आप कोई ना कोई कारोबार वगैरह खुद से करें तो आपने यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद आगे आ जाता है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल आ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट डिटेल के अंदर आपने बताना है सबसे पहले कि आपका जो सैलरी पर्सन है, आपकी मतलब कि जो उनके बारे में डिटेल होगी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, मतलब आप कौन से इदारे के अंदर नौकरी कर रहे हैं, आपका बिजनेस किस तरह का है, आपने ये बता देना। मतलब जो वो आपकी जो कंपनी है वो किस तरह का बिजनेस कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं आर्मी पर्सन हूँ, तो मतलब कि मेरी जो आर्मी का जो शोबा है वो डिफेंस है, तो आपने ये लिख देना है। उसके बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपकी कौन सी है, कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट है, मल्टीनेशनल है, उसके बाद लिस्टेड कंपनी है, या फिर बैंक या फाइनेंस इंस्टीट्यूट वगैरह है, तो आपने वहाँ पे क्लिक कर देना है। या फिर कोई और पब्लिक या प्राइवेट कोई कंपनी वगैरह, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपने ऑफिस का एड्रेस वगैरह यहाँ पे दे देना है। उसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो उसके बारे में आपने बताना है, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, डेजिग्नेशन आपका कौन सी है। उसके बाद पर्सनल नंबर आपने यहाँ पे देना है, टेलीफोन नंबर वगैरह आपने देना है। उसके बाद आ जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का, आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस आपकी एम्प्लॉयमेंट है या फिर आपकी परमानेंट है। उसके बाद आगे आप डिटेल देंगे कि आपने जो लिस्ट की है, ज्वाइनिंग की आपकी डेट कब की थी, आप कब ज्वाइन किया है। उसके बाद आगे आ जाएगा कि आपने डेट ऑफ रिटायरमेंट आपकी कौन सी है, आपने वो बताना है। यहाँ पे आपने बताना है कि आपकी टोटल कितनी सर्विस हो चुकी है, और इधर आपने बताना है कि आपकी टोटल जो आपने कर ली है, जो आपकी जो बाकी बची हुई है, मतलब टोटल आपने कितनी साल सर्विस आपने करनी है, या आप जब तक आप रिटायर हो सकते हैं आपकी कितनी सर्विस हो जाएगी। तो ये आपकी कुछ डिटेल है। आगे आपकी फाइनेंस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह भी है, वो तमाम तर डिटेल, और आपके मतलब कि आगे भी डिटेल है, लेकिन इंशाल्लाह वो अगली वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आज की वीडियो तक हमने इतनी ही बात की है। और आपको मैं एक और बात बताता जाऊं कि अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो मैं व्हाट्सएप का चैनल का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहां पे जाके हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है। और बाकी इंशाल्लाह बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। इस स्कीम के अंदर जैसे आप अप्लाई करेंगे, आपका 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए का आसानी के साथ लोन मंजूर हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।